जय हिंद साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट के ओपनिंग के बारे में। गैप अप ओपन करेगा मार्केट या गैप डाउन। तो बीटीएसटी में मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे बड़ा जो सवाल है, अचानक हमें गिरावट क्यों देखने को मिली, और उसके साथ में हम बैक टेस्ट भी करने वाले हैं। अपकमिंग इवेंट क्या है जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, और ग्लोबल मार्केट से क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चीज़ों के साथ में इंपॉर्टेंट लेवल और जोन भी देखने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज़, मार्केट में क्या ट्रेप चल रहा है, क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो में आप सबको मिलने वाला है। सबसे पहले ओवरऑल हमें बाजार में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से 4 लाख करोड़ स्वाहा, यानी कि मार्केट कैप में 4 लाख करोड़ की गिरावट देखने को मिली। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो गिरावट का रीजन है, 4 बड़े कारण निकल के आ रहे हैं। जैसे कि ग्लोबल मार्केट से हमें नेगेटिव थोड़ा संकेत देखने को मिला, और उसके साथ में जो सबसे बड़ा रीजन रहा, मार्केट में गिरावट तो देखने को मिली। अब ऐसा तो है नहीं, मार्केट कई दिनों से, जैसे कि अभी डे टाइम फ्रेम पर हम चीज़ों को समझेंगे तो वहां पर देखिए कंटिन्यू मार्केट में नया हाई पे हाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली भी एक इसका रीजन हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन ये देखने को मिला कि अचानक हमें रुपए में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली, यानी कि कह सकते हैं अपने सबसे निचले स्तर को टच किया है रुपए ने, और वो भी लास्ट मोमेंटम में, जिसकी वजह से मार्केट में जो हमें थोड़ी बहुत रिकवरी भी देखने को मिली थी, उसकी वजह से फिर से मार्केट धड़ाम हो गया। ठीक है, यानी कि रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपए जाते हुए देखने को मिला। और ये इवनिंग के टाइम में जब मार्केट रिकवरी मोड में था, तो यहां से अचानक जब रुपए में हमें इस तरीके से चीजें देखने को मिली, तो फिर मार्केट में ओवरऑल हमें बड़ी निगेटिव। अच्छा, दूसरी चीज यहां पर सबसे पहले हम थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लेते हैं। जब बाजार में तेजी हुई थी तो मैंने उसके कुछ रीजन भी इंपॉर्टेंट बताए थे, लेकिन नेक्स्ट डे के लिए, यानी कि जो फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन था, उसमें आप लोगों को 3 निगेटिव पॉइंट भी बताए थे और थोड़ा सावधान भी किया था, और उसका इंपैक्ट देखने को भी मिला। इसीलिए मैं जब भी एनालिसिस करता हूं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों व्यू को रखता हूं, जिससे चीजें क्लियर हो सकें। और कुछ टेक्निकल इंपॉर्टेंट लेवल भी आप सबके साथ शेयर करता हूं, कि जिससे आपको थोड़ा सा चीजें क्लियर समझ में आए, और क्लियर जो है मार्केट में कहीं ना कहीं कंफर्मेशन मिल सके। अगर यहाँ टेक्निकल लेवल की बात करें तो इसका बैक टेस्ट थोड़ा सा करते हैं। मार्केट यहाँ गैप डाउन खुलने के बाद सीधा ऊपर जाके, और यहाँ 26,170 का जो लेवल मैंने दिया था, यहाँ इसको देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, और फिर यहाँ से सीधा एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। और इस पूरी गिरावट को मैंने आप सबको टेलीग्राम पे बहुत अच्छा एक लर्निंग सेटअप कह सकते हैं, आप सबको एक बहुत अच्छा सेटअप दिया था। और ये पूरा निफ्टी में 50 से ज़्यादा पॉइंट कैप्चर हुआ था इस वाली गिरावट में, जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं 9:24 पर, और इसमें 50 से ज़्यादा पॉइंट कैप्चर हुआ था डाउन साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद में मार्केट कहाँ पे आई, यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट एक लेवल था हमारा 26,050 का सपोर्टिंग लेवल, यहाँ से मार्केट फिर से अप साइड में रिकवरी किया। और लास्ट में जब मार्केट फिर से यहाँ रिकवरी, यहाँ से जो गिरावट देखने को मिली, उसका रीजन यही था जो मैंने अभी आप सबको बताया। तो हमें क्या प्लान बना के चलना है, क्या चीजें निकल के आ रही हैं, सभी के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है, सर्च करके टेलीग्राम ज्वाइन ना करिएगा। जो भी पॉजिटिव निगेटिव चीज़ें होती हैं या लर्निंग से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो आप सबको टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा। इस चीज़ का आप सबसे मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि देखिए अगर किसी और ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो आपके साथ कोई बड़ा स्कैम हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना है। अब यहाँ पर मार्केट ओपनिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले एक बार सभी इंडेक्स देखेंगे, तो जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ें निकल के आने वाली हैं। जैसे सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप में आपको सबसे ज़्यादा जो गिरावट देखने को मिली वो मिड कैप में देखने को मिली, और इसके बाद बैंक निफ्टी में। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं सेंसेक्स और निफ्टी थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव होते हुए देखने को मिल रहे थे, लेकिन बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ओवरऑल मार्केट को लीड करते हुए देखने को मिला। और इसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं मार्केट में, यानी कि कह सकते हैं सिंपल सी बात है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा बड़ा प्रेशर देखने को मिला। तो हमें क्लोजिंग निफ्टी में फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली है 26,063, कितने पर, 26,063 पर फाइनल क्लोजिंग निफ्टी में देखने को मिली है। और अभी हमें थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट में रिकवरी देखने को मिल रही है, यानी कि अगर सिर्फ निफ्टी की बात करें तो 26,185 पर लास्ट क्लोजिंग दिया है। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना है उसके बारे में बात करेंगे। वहीं अगर दूसरे इंडेक्स की बात किया जाए तो यहाँ पर जैसे डाउ जोन की अगर बात किया जाए या फिर S&P की बात किया जाए, तो सब में 1% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन चाइना और जापान के इंडेक्स में हमें 2.5% से ज़्यादा
की गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर ओवरऑल मार्केट में ट्रैप क्या बनना है, चीज़ें क्या है, सभी चीज़ों पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और जो पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ें हैं उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो यहाँ से अगर देखिए ध्यान से समझिएगा, एक बार गिफ्ट निफ्टी का चार्ट भी समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर एक ट्रेंड में है। कैसे, एक ट्रेंड में मूव कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए अभी कहाँ पर है, 26,185 पर लास्ट क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पर 26,100 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा गिफ्ट निफ्टी के पास। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर थोड़ा भी पॉजिटिव ओपन होती है गिफ्ट निफ्टी तो मार्केट में क्लियरली हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। फिर भी अगर यहाँ थोड़ा सा डाउन आकर रीटेस्ट भी करती है तो भी हम अपना फ्लैट या फिर स्मॉल गैप अप, फ्लैट या गैप अप का व्यू लेके चलेंगे। ठीक है, यानी कि मार्केट ओपनिंग का व्यू जो यहाँ से निकल के आ रहा है वो फ्लैट या गैप अप का देखने को मिल रहा है। अगर डे टाइम फ्रेम पर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो 58,867 पर आ चुका है। यानी कि टेक्निकल व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पर मैंने आप सबको इसीलिए डे टाइम फ्रेम पर एक ऐसा लेवल मार्क करा रखा है जिसके ऊपर जब तक मार्केट है तो आप अपना कहीं ना कहीं, अब देखिए कंटिन्यू इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली तो एक इस तरीके से कैंडल बन जाए तो यहाँ पर हमें उतना ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मार्केट में ट्रैप क्या चल रहा है उसे अच्छे से समझिएगा, आगे मैं आप सबको बताऊंगा बहुत अच्छे से। देखिए अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी में ये चीज़ें हो गई तो चाहे आप मुनाफा वसूली कह लीजिए या फिर मार्केट में थोड़ी बहुत निगेटिविटी आती है तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, निफ्टी अगर डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो निफ्टी फिर से यहाँ पर 26,100 के नीचे आते हुए देखने को मिला और 26,68 पर क्लोजिंग दिया है। तो सबसे पहले 26,000 आपको ध्यान रखना है। 26,000 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है आने वाले ट्रेडिंग सेशन को लेकर। यानी कि 26 के नीचे अगर मार्केट ने सस्टेन करना शुरू किया तो फिर यहाँ ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट बदलने वाला है। यानी कि यहाँ पर मैं आप सबको एक सिंपल सी बात बता दूं कि जैसे 2-3 दिन कंटिन्यू अगर मार्केट में गिरावट हुई तब फिर यहाँ बियर्स की जो है कहीं ना कहीं पकड़ मजबूत होने वाली है और ओवरऑल मार्केट में कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ा ज़्यादा खराब होने वाली हैं। लेकिन अभी ये एक दिन की थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, उसका रीज़न भी बताया। लेकिन अपकमिंग इवेंट क्या है, पॉजिटिव चीज़ें क्या है जो मार्केट को संभालने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर अगर आप FI की बात किया जाए, FIDI की बात किया जाए तो बीच में हमें देखिए FI ने बाइंग भी किया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन की अगर बात किया जाए, फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन की, तो FI ने 1766 करोड़ की सेलिंग किया है लेकिन DI ने 3162 करोड़ की बाय करके मार्केट को थोड़ा सपोर्ट दिया है। अब यहाँ पर FI का जो व्यू है, देखिए DI से तो हमें मार्केट में कंटिन्यू सपोर्ट मिल रहा है लेकिन FI की अगर बात किया जाए तो FI का जो मेरा व्यू है, मेरा पर्सनल व्यू है, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग या कह सकते हैं इनको हम फ्लैट व्यू में ही लेके चलेंगे क्योंकि ये अभी जो है कंटिन्यू इनमें बाइंग देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन इसको हम निगेटिव भी लेके नहीं चलेंगे अभी, क्योंकि यहाँ पर FI की अगर बात किया जाए तो इनको हम फ्लैट या पॉजिटिव व्यू में ही लेके अभी चल सकते हैं FI की तरफ से। हालांकि DI तो ओवरऑल पॉजिटिव देखने को मिल। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा खेल चल रहा है, निफ्टी को ऊपर ले जा रहे हैं सिर्फ 6 स्टॉक, 1550 अंकों की तेजी में रहा 60% योगदान। यानी कि और एक डाटा रिपोर्ट निकल के आई है। ठीक है, बहुत, वैसे तो मैं आप सबको सभी पॉइंट कवर करा देता हूं लेकिन वीडियो फिर भी कोशिश करता हूं लंबी ना बने, हालांकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं मार्केट में। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि जो इन्वेस्टर हैं, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, सभी अपने नए हाई को टच किए हैं। आप सबने देखा इस बीच सभी इंडेक्स अपने नए हाई को बनाया है। लेकिन जो इन्वेस्टर हैं उनकी जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कि जो उनका पोर्टफोलियो है उसमें कोई बढ़त देखने को नहीं मिली है। यानी कि मार्केट में ये एक फेक रैली तो नहीं है, यानी कि मार्केट में ये कहीं फर्जी बढ़त तो देखने को नहीं मिले, ये चीज़ें निकल के आ रही है। और जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे हैं कि निफ्टी को सिर्फ 6 स्टॉक ऊपर लेके जा रहे हैं और ओवरऑल यहाँ पर जो इंडेक्स है उसमें तेजी देखने को मिली, लेकिन जो इन्वेस्टर हैं उनको कोई खास फायदा होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ जो बड़ा खेल चल रहा है वो है क्रिप्टो का। अभी क्रिप्टो मार्केट वैल्यू एक महीने में 100 लाख करोड़ घटी, 30% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को बिटकॉइन में मिली है। तो अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। अगर यहाँ मैं आप सबको बिटकॉइन का चार्ट भी लगा के दिखाऊं, कंटिन्यू यहाँ से बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है, यानी कि लगभग 35% तक की गिरावट हुई है। अब यहाँ पर आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ से लोग एग्जिट करके
इंडियन मार्केट में एंट्री लेंगे या फिर यहाँ से एग्जिट करके, और अगर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट इंडियन मार्केट में कर रखे होंगे तो वहाँ पर ये अपना बुकिंग करके, क्योंकि मार्केट जैसा कि आपने देखा एक हाई पर है तो एक बड़ी गिरावट कभी भी हो सकती है, बस खाली उसके लिए एक कोई बड़ा निगेटिव ट्रिगर चाहिए। तो क्या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके थोड़ा बहुत अपने लॉस को रिकवर करेंगे या फिर यहाँ इंडियन मार्केट में सेफ्टी के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एनालिसिस थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा। देखिए अपकमिंग इवेंट क्या है जिससे मार्केट को आगे सपोर्ट मिलने वाला है। दिसंबर में रेपो रेट कम कर सकता है आरबीआई, रुपए में भी मजबूती की उम्मीद। ये नोमुरा का व्यू निकल के आ रहा है कि आरबीआई 50 बेसिस पॉइंट की और कटौती कर सकता है और इसका हमें मार्केट पर इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा। साथ में मैं यहाँ पर आप सबको बताऊं कि जो जीडीपी का डाटा है या फिर और भी जो चीज़ें आने वाली हैं, जो भी डाटा आने वाले हैं, वो एक पॉजिटिव डाटा ही आने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज तीसरी तिमाही से दिखेगा जीएसटी कट का असर। बैंकिंग, ऑटो और कंज्यूमर स्टेपल शेयर पकड़ेंगे रफ्तार। यानी कि इंडियन मार्केट को लेकर अभी जो लोगों का व्यू निकल के आ रहा है कि भारत के बाजार अभी भी जो है महंगे नहीं हैं। दिसंबर में एक और रेट कट की उम्मीद। आरबीआई की पॉलिसी भी काफ़ी नरम हो गई है। आरबीआई दरों में 1% तक की कटौती कर चुका है। दिसंबर में एक और रेट कट की उम्मीद है। बैंकों और एनबीएफसी के ऊपर जो लिमिट लगाई गई थी वो भी काफ़ी कम हो गई। इसके चलते आगे सिस्टम में नकदी बढ़ेगी और इसका फायदा भी बाजार को मिलने वाला है। यानी कि जो अपकमिंग इवेंट हैं ये कहीं ना कहीं अपने यहाँ मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं। हालांकि देखिए मार्केट में दोनों चीज़ें होती हैं, कभी गिरावट होती है कभी बढ़त होती है। यानी कि मार्केट में कभी किसी को प्रॉफिट होता है कभी किसी को लॉस होता है। दोनों चीज़ें साथ में चलेंगी ही चलेंगी, लेकिन हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी है, तभी हम मार्केट में सक्सेसफुली कुछ काम कर सकते हैं। अब देखिए ये एक जो इंपॉर्टेंट अपकमिंग इवेंट है इससे थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 5 दिसंबर को इससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट आता है या कोई डिसीजन आता है जो मार्केट पर इंपैक्ट डालने वाला है। दूसरी तरफ ये जो दो डाटा है 28 नवंबर को आने वाले हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा और जीडीपी ग्रोथ का डाटा, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको थोड़ा सा अपकमिंग इवेंट में आप एक पॉजिटिव व्यू में लेके चल सकते हैं। हालांकि क्या स्टेटमेंट आता है, क्या चीज़ें निकल के आती हैं, वो उस टाइम देखा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद यही है कि ये चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उन्हीं चीज़ों पर कदम उठा रही है जो कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी के लिए, मार्केट के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए पॉजिटिव रहे। ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है टेक्निकल व्यू से कि एक महीने की ट्रेडिंग रेंज के ऊपर हालिया मूव ने निफ्टी के शॉर्ट टर्म में 26,550 तक पहुंचने की उम्मीदों को मजबूत किया है। हालांकि गुरुवार को ऊपरी बोलिंजर बैंड के ऊपर थोड़ी देर के लिए आए मूव और उसके नीचे बंद होने से लिमिटेड अपसाइड का संकेत मिलता है। उन्होंने आगे कहा कि 26,237 से ऊपर होल्ड न कर पाने या 26,160 से नीचे गिरने पर मंदड़ियों वापसी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में निफ्टी 26,028 और 25,984 तक गिर सकता है। ये चीजें देखने को मिली है। अब हमें टेक्निकल व्यू से क्या ध्यान रखना है, कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं, चलिए चार्ट पर उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं और अपना पूरा प्लान कर लेते हैं मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर। लेकिन अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं चार्ट पर। आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। काफी कुछ चीजें मैंने क्लियर करा दिया है। अब हम बात करते हैं कि हमें मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर क्या प्लान करके चलना है। सबसे पहले क्लोजिंग कहां पर हुई है ध्यान से समझिएगा। 26,063 पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये जो जोन है यानी कि 26,040, ध्यान से समझिएगा, 26,040 के नीचे मार्केट एक अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन देती है या फिर इसके नीचे सस्टेन करना शुरू करती है तो आपके पास जो मेजर सपोर्ट मिलने वाला है वो है 26,000 का। यानी कि ये लेवल, ये जोन आप मार्क कर लीजिएगा। 25,990 25,980 का जो जोन है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल रहेगा। यानी कि क्लियरली अगर वैसे देखा जाए तो 26,000 का जो लेवल है साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल रहने वाला है। तो 980 के नीचे अगर मार्केट ने सस्टेन करना शुरू किया, कितना, 25,980, ध्यान से समझिएगा, 25,980 के नीचे अगर मार्केट ने सस्टेन करना शुरू किया तो हमें 920 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। हालांकि और कुछ बड़ी चेंजेस होती है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, देखिए यहां पर 26,100 का जो लेवल है, अभी कहां क्लोजिंग किया है, 26,063, 26,100 के ऊपर मार्केट ओपन सस्टेन करती है तो हमें ध्यान से समझिएगा 26,100 से फिर हमें 140 का लेवल देखने को मिलेगा और इसके बाद फिर
75 तक का अपना शॉर्ट टर्म में प्लान करके चल सकते हैं। हालांकि अभी मार्केट में हमें थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, इसलिए हम शॉर्ट टर्म में अपने इसी लेवल को फॉलो करने वाले हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर कुछ बड़ी या कुछ ऐसी ओवरनाइट न्यूज़ या चीज़ें आती हैं तो हम आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव क्या है कि बैंक निफ्टी 59,000 के नीचे आ चुकी है, यानी कि सस्टेन करना शुरू कर दिया है। तो 58,851 पर क्लोजिंग किया है। आपको सिंपल सा मंडे ट्रेडिंग सेशन को लेकर ध्यान ये रखना है। देखिए जो इन्वेस्टर हैं या जो अलग तरीके से चीज़ों को काम करते हैं उनका फंडा, उनकी चीज़ें थोड़ा दूसरे तरीके से होती हैं, लेकिन जो इंट्राडे करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उनके लिए सिंपल सी बात है, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए बस उनको थोड़ी सी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए उनकी, ठीक है। तो यहां पर देखिए 58,800 मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है, यानी कि यहां से मार्केट थोड़ा सा ओपन करके अगर रीटेस्ट भी करके ऊपर नहीं जाती है और 800 के नीचे आती है तो फिर हमें सबसे पहले ध्यान से समझिएगा 58,800 के नीचे सबसे पहला टारगेट या प्लान करके चल सकते हैं 720 का, ठीक है। और इसके नीचे अगर मार्केट आती है तो मेजर सपोर्ट जो मिलने वाला है, बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है 58,600 का, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलने वाला है। अब यहां अगर इसको भी मार्केट ब्रेक करती है तो फिर 58,500 तक का अपना व्यू लेके चल सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं आप सबको बता दूं कि जैसे अप साइड की अगर बात किया जाए तो ये जोन जो आप देख रहे हैं रेड जोन से जो मार्क किया है 58,920 के ऊपर हमें अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम शॉर्ट टर्म में, ध्यान से समझिएगा, शॉर्ट टर्म में मार्केट 59,000 तक हमें देखने को इजीली मिलेगा। यानी कि सिंपल सी बात है, थोड़ा भी मार्केट अगर पॉजिटिव रहती है तो यहां पर आपको 900 के ऊपर, ध्यान से समझिएगा, 900 के ऊपर, 58,900 के ऊपर हमें 59,000 तक का मार्केट टच करते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन अब 59,000 एक रेजिस्टेंस व्यू में वर्क करने वाला है, तो 59,000 से जब तक एक अच्छी कंफर्मेशन के साथ या ट्रेंड के साथ में ब्रेकआउट ना मिले तब तक हम अप साइड का प्लान नहीं करेंगे। 59,000 के जब तक मार्केट अच्छे से कंफर्मेशन देती नहीं है तब तक हम अपसाइड में नहीं चलने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो हमें 59,080 तक का लेवल फिर हम अपना लेके चलेंगे और 80 के ऊपर 59,140 तक का, 150 तक का प्लान करके चल सकते हैं। तो ये चीज़ें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन सा लेवल मॉर्निंग में ब्रेक करती है मार्केट या उसके नीचे सस्टेन करती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना सेटअप लेके चलना है। हालांकि 100% जो चीज़ें बताया है इसको आपको लेकर नहीं चलना है, एक एनालिसिस है, एक एक्यूरेसी आप लेके चल सकते हैं अपनी चीज़ों के साथ, अपने डाटा के साथ मैच करके फिर आप मार्केट में वर्क कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सारी इंफॉर्मेशन एक एजुकेशनल और एनालिसिस पर्पज से रहती है। हालांकि एक्यूरेसी भी आप सभी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और अच्छी रहती है। तो आप एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फिर से आप सबसे एक बार बोल रहा हूँ कि अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।